जी नाज़रीन, खुशामदीद एक बार फिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर हैं कैंपेन मुहिबान ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। और ब्रेक के दौरान हमारी बहन रुखसाना बीबी ने ये भी इस कैंपेन में आई हैं और वो बैंक जाके ख़ुद पैसे जमा करा देंगी। इसके अलावा मिसेस यूसुफ और उनकी फैमिली ने भी इस कैंपेन में हिस्सा लिया है और आपसे गुजारिश है कि उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ भी कीजिएगा। एक कॉलर हमारे साथ होल्ड पे हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दूसरे अब आपको भी अल्लामा साहब की खिदमत में बहुत बहुत आदाब और सलाम कबूल हो। मेहरबानी। जी बहन, हमारे साथ कौन, कहाँ से? नजर भाई, मैं पीटरबरो से बात कर रही हूँ। मेरा नाम शाहिदा है। शाहिदा बहन पीटरबरो से। जी और बहन। मैं सबसे पहले तो अपने तमाम सुनने वाले मुसलमानों को यही कहना चाहती हूँ कि इस वक्त का तकाजा है कि तमाम मुसलमान जो हैं वो इन तमाम चैनल की जो है ना इमदाद करें, क्योंकि मेरा सुन्नत जमात से तल्लुक है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि एक अल्लाह है, एक रसूल है और सभी मुसलमान नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत पर पूरा एहतराम करते हैं और दिलो जान से मोहब्बत करते हैं। बेशक बेशक, माशाल्लाह। ये एक फिरके की गलतफहमी है कि हम लोग जुदा हैं। इससे पहले कि लोग ये सोचे कि हमारे फिरके हैं, सब लोग इत्तेहाद के साथ यहाँ कुरान सुना जाता है। मैं जब से हदायत आया है टीवी औलाद तरबियत सुनती हूँ, फरवा बेटी की बातें सुनती हूँ। बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के जितने भी प्रोग्राम हैं हम सुनते हैं और शुरू से मजालिस सुनते आए हैं। अल्लाह का शुक्र है, ये अभी जो रोशनी फैली है तो बजाय इस चीज के कि हम कुछ आदाब जिंदगी सीखते, इंसान की कदर सीखते, तो उल्टा हम लोगों ने एक दूसरे के फिरके लोगों ने बनाए हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है। अभी भी वक्त का तकाजा है कि सब लोग मुत्तहिद होकर एक रसूल, एक खुदा और जितने भी अंबिया कराम का एहतराम है और अहले बैत का एहतराम है उसको जारी सारी रखें और अपनी लाइनों में इत्तेहाद और मोहब्बत रखें। और इस वक्त सब लोग हदायत टीवी को सपोर्ट करें। अल्लाह और उसके रसूल की बातें होती हैं, अहले बैत अहले सहाब की बातें होती हैं और औलाद तरबियत और इस किस्म के कई हमारे अल्लामा पीटरबरो के मकबूल साहब इतनी खूबसूरत नजुल बलागा के मुतालिक बताते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी अल्लाह ताला की एक नेमत और रहमत है मुसलमानों पे। तो इस वक्त को जाया नहीं करना चाहिए। तो इंशाल्लाह मैं एक की जगह 2 हज़रत बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलाम के स्पॉन्सर आपको दूंगी। माशाल्लाह बहन, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौला पंजतन पाक आपकी इस डोनेशन को कबूल और मंजूर फरमाएं। हम आपके जज्बात की कदर करते हैं और इज्जत की निगाह से देखते हैं। माशाल्लाह। देखिए, हम हमेशा ये कहते हैं कि अहले सुन्नत हमारे बड़े भाई हैं। बिल्कुल सही। हम हमेशा ये कहते हैं कि अहले सुन्नत जो हैं वो हमारे बड़े भाई हैं। हमने जो है हमेशा कोशिश की है कि कम से कम इस टीवी से किसी का दिल न दुखाया जाए। मजबूर उस वक़्त हो जाते हैं जवाब देने के लिए जब दूसरे अपने हमले बंद नहीं करते। अभी भी आप देखिए कि दूसरे स्टेशन से कंप्लीट कीचड़ जो है वो अहले तशय्यो पे उछाला जा रहा है, मगर हम सब्र से काम ले रहे हैं, इसलिए कि वक्त का तकाजा ये है। आज देखें ना कि जो पाकिस्तान में हो रहा है कि जो भक्कर में अभी रिसेंटली हुआ है कि एक शहर एक दूसरे के सामने आके बंदूकें लेके खड़ा है और एक दूसरे को मार रहा है। यही दुश्मन चाहता था, यही शिया उलमा फतवे पे फतवे दिए जा रहे थे कि हम बेगुनाह का कत्ल नहीं कर सकते, हम बेगुनाह को तकलीफ़ नहीं दे सकते। शिया उलमा पूरी कौम के जज्बात को ठंडा करते थे, हर मजलिस में ठंडा करते थे। मगर जाहिर है कि अभी जो नौजवान लड़के हैं उनका टेम्परेचर हाई हुआ है। कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मोहसिन नदवी साहब, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये एक लिखानी है अपना मुहिबान ज़ैनब में, मेरा बेटा है मुर्तज़ा अब्बास नकवी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो भी जो है ना वो करा देगा। बिल्कुल सही। तो दुआ
में याद रखिएगा। अल्लाह बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मौला आपके बच्चे को कामयाब व कामरान करें, दीन में भी और दुनिया में भी, और इंशाल्लाह इसकी जो जज़ा है, जज़ाए खैर, वो ज़रूर आपको मिलेगी। देखें, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि जो जाहिल से जाहिल शख्स है उसे भी पता है कि नेकी के रास्ते पे चलने में सवाब है और वो 100% मिलेगा, मगर ये सब कुछ जानने के बावजूद वल्लाह लिल्लाह मुझे नहीं समझ कि पूरी दुनिया से मैं 700 या हम 786 बंदे पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, और वो 786 बंदे आज तीसरा वीक है। चले आहिस्ता आहिस्ता, जैसे चले आहिस्ता आहिस्ता वाली बात नहीं, हमारे 208, और वो भी वही लोग जो पहले से मेंबर हैं। कहाँ जाते हैं ये अभी मतलब है जो है, फिर वो मैं बातें करूँगा, मेरी बातों का लोग बुरा मान जाते हैं, मगर उन लोगों को जो बुरा मानते हैं एक दिन हिदायत को विज़िट करना चाहिए और उन्हें देखना चाहिए कि हिदायत किस तरीके से अपने बिल जो है वो मैनेज कर रहा है, और हिदायत को कितनी दफ़ा कितने लोगों ने वो जो है ऑक्सीजन जो है वो दी है। बात ये है कि आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि एक शहर के मोमिनीन अगर चाहे, एक शहर के, यूके के किसी एक शहर के, तो ये 786 वाला टारगेट पूरा हो सकता है। यूरोप के किसी एक शहर से जब हम जाते हैं, मजालिस के लिए जाते हैं और इमाम बारगाहों में जाते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि कितना मजमा है, कितनी दुनिया है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि चले थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में तो आपने किसी से 70-80 रुपये मांग लिए तो हो सकता है उस मस्कीन के पास ना हो। यहाँ यूरोप में तो जो नहीं काम करता उसे भी जो है वो सोशल सिक्योरिटी वाले बेनिफिट्स देते हैं। और क्या है, क्या 70 पाउंड या 69 पाउंड चीज़ क्या है कि जिसके लिए बैठ के हमें यही करना पड़ता है। और मेरे इस लफ्ज़ का बुरा ना मानिएगा, ये हकीकत है कि बैठ के यहाँ पे आपको हदीसें सुनाई जाती हैं, यहाँ पे आपको अक़वाल आइम्मा सुनाए जाते हैं, यहाँ पे बैठ किसके लिए, 69 पाउंड्स के लिए। और कैसे आप लोग के अपने दिल पे पत्थर रख लेते हैं, कैसे आप बर्दाश्त करते हैं कि एक आलिम दीन बैठा हुआ ये आपसे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता जा रहा है, रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करता जा रहा है कि देखो, फिर आपको सारी बातें समझाई जाती हैं और आपसे ये भी कहा जाता है कि अगर आपका कोई सवाल है हिदायत के बारे में या आपको कोई शक है कि इसके फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं तो आ जाइए, बिस्मिल्लाह, आपके सामने हर चीज़ खोल के रख दी जाएगी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बहन। हाँ जी सर, पहले तो मैं बीबी सलामुल्लाह अलैहा को सलाम पेश करना चाहती हूँ। जज़ाकल्लाह। हाँ, अस्सलाम वालेकुम या बीबी ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा, अस्सलाम वालेकुम या बिन्ते रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या सानिया ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह। हाँ, सलाम सर, हमारा भी एक नाम शामिल कर ले। जी बहन, अपना नाम आप बताना चाहेंगी? जी जी, ज़हरा। ज़हरा बहन, ठीक है, बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया, आपको शामिल कर लिया गया है। जज़ाकल्लाह। इल्तिमास से दुआ है, आप हमारे लिए दुआ करें, क्योंकि आप लोग जो इस कैंपेन में शामिल हैं, इंशाल्लाह आपकी दुआएं जो हैं वो सुनी भी जाएंगी और कबूल भी होंगी। इंशाल्लाह। क्यों कि आप लोग उन पाक हस्तियों का दर्द रखते हैं। सिर्फ मजालिस में जाना और मजालिस का सुनना और नज़र न्याज करना, क्या आप सोच सकते हैं कि एक इदारा जिसमें आप जाते हैं उसमें दूसरे फ़िरका के कितने लोग आए हुए हैं,
क्या आप सोच सकते हैं कि ये आपका एक इदारा है जो दूसरों के घरों में पहुंच रहा है? ये आपका इदारा है कि जिसे लोग देखें किसी और इदारे में वो आए भी तो थोड़ा सा घबराते हैं, एक सोचते हैं कि पता नहीं शियों का बिहेवियर कैसे होगा, दूसरा थोड़ा सा घबराते हैं कि कोई देख लेगा रिश्तेदार या फैमिली वाला या दोस्त तो वो क्या कहेगा। मगर हिदायत वो इदारा है जिसको देखने के लिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये उनके घर में अवेलेबल है। आपसे बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ हम टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बैठना चाहते। हमें कोई शौक़ नहीं है कि टीवी पे बैठे हैं और आपसे बातें करते रहें और आप जो है वो सुन लिया करें। मैं तो ऑनेस्टली हैरान होता हूँ कि अभी मैं उठ के जाऊँगा और फारूक का अपना प्रोग्राम जो है वो शुरू होगा, आप देखना वहाँ कॉलों की जो है वो रुक नहीं पाती हैं, लाइन लगी होगी। जब आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हैं, जब आप इस प्लेटफॉर्म से फ़ायदा उठाते हैं, तो इसकी बेहतरी में क्यों नहीं आगे बढ़ते आप? बिल्कुल, एक कॉलर आ चुके हैं मेरे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मैं ये एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी। मेरा नाम यासर नदीम बात है, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बात ये है कि वाजिया सा कि आजकल जो शिया सुन्नी जो इख्तिलाफ चल रहा है इतना बड़ा, तो जिसमें बकर के हालात भी आपने डिस्कस किए हैं, वो भी हमारे सामने है। अब ये देखें कि मुखालफिन जो मौक़िफ़ है हमारे खिलाफ, तो वो हमें जिस तरह से बदनाम कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कहते हैं हमारा जो अकीदा है उसको कुफर डालते हैं, वो बताते हैं और शोर डालते हैं चौको चौराहे में। और मुखालफिन के कुछ ऐसे कायदीन है जो जाने भी अपने दे चुके हैं और उस पर वो अपने आप को सच्चा करके वो अपने आप को पेश कर रहे हैं। तो क्या हम गलत हैं? क्या हम हक पे नहीं है? अगर हम हक पे हैं तो हम उनके मौक़िफ़ का हम उनके मौक़िफ़ को चैलेंज क्यों नहीं करते अदालतों में, उनकी सतह पे? क्या हम झूठे हैं? करिए बात करिए। जी बहुत शुक्रिया नदीम अब्बास साहब लाहौर से। नदीम अब्बास साहब, बात ये है कि हम उनके मानने वाले हैं जिनको सामने आके मुंह पे खड़े होके गालियां तक दी गई हैं, और वो गाली देने वाले से पूछ रहे हैं कि आपने खाना खाया है। हम उनके मानने वाले हैं जिनसे सब कुछ छीन लिया गया, चाहते तो पलट के रख देते हर चीज़, मगर क्या उन्होंने किया? हम उनके मानने वाले हैं जिन्होंने अपना कुंबा कुर्बान कर दिया इस दीन को बचाने के लिए। हम वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। पाकिस्तान के बैंक में जब कुछ नहीं था तो सबसे पहला चंदा पाकिस्तान का किसने दिया था? उस बैंक को किसने खड़ा किया था? देखें, दुश्मन ये चाहता है कि पाकिस्तान में खाना जंगी हो, दुश्मन ये चाहता है कि ये कौम एक दूसरे के साथ लड़ के मर जाए, मगर हमें जो है वो सबक दिया गया है सुलह का, हमें जो है वो सबक दिया गया है। देखें, जनाब सुकैना ने अपनी फूफी से ये सवाल किया था करबला के वाक़ा के बाद कि हज़रत साले की ऊँटनी के बच्चे ने बद्दुआ की थी और वो कौम पूरी जो है वो तबाह हो गई थी, ऊँटनी के बच्चे ने। तो क्या मैं इनके लिए बद्दुआ करूं? तो बीबी ने फरमाया था नहीं, अगर तुमने बद्दुआ कर दी तो ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। हमें जो है, हम सच्चे हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमसे बात करनी है तो बंदूक की ज़ुबान से मत करो। आपके पास रीज़न है, लॉजिक है, इल्म है, आओ
بیٹھو اور بات کرو. بزدلی دوسری طرف سے لڑائی ہمیشہ وہ کرتا ہے جس کے پاس کچھ ریزن نہیں ہوتا. کالر ہے میرے ساتھ. السلام علیکم. Hello, walaikum salam. My name is Hussein from Ireland and I'd like to give a once-off donation in the name of Hazrat Zainab. ماشاءاللہ, جزاک اللہ. حسین, may Allah Pantan Pak bless you and may they reward you for this kind and noble and generous act. ماشاءاللہ. 210 ہمارے حسین بھائی کو شامل کر کے, اور ابن حسن صاحب نے ساؤتھ افریقہ سے رابطہ کیا, ہم آپ سے بعد میں رابطہ کر لیں گے. تو بالکل صحیح بات ہے. اس میں ابھی یہی بتائیے, پوری قوم سے میرا یہ سوال ہے, پوری قوم سے میرا یہ سوال ہے کہ تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا ہمیں بیٹھے ہوئے, اور ہم نے 11 یا 12 بندے جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے ہیں. یہ کیا خوش ہونے والی بات ہے؟ یہ کیا تڑپنے والی بات نہیں ہے؟ یہ کیا غصہ ہونے والی بات نہیں ہے؟ جب کوئی گھر کا بڑا بچوں کو غلط کاموں میں تو بہت لگاتا دیکھے اور اچھے کام میں ہچکچاتا دیکھے تو وہ غصے نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر بھی میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے اور میری دعا ہے امام زمانہ, ان لوگوں کے دل میں اس ٹی وی کے لیے رحم ڈال. ان لوگوں کو اس ٹی وی کے متعلق جو غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے اسے دور کر. دشمن ہمیں کبھی شکست نہیں دے سکتا. ہمیں جب بھی مار پڑی ہے گھر سے پڑتی ہے, اور آج تک کوئی نہ اچھا کام بغیر پروپیگنڈے کے چلا ہے. جب بھی کوئی اچھا قدم اٹھایا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کی مخالفت کی جاتی ہے. آپ یعنی جب آپ سے یہ بار بار ہر دفعہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کسی قسم کا شک ہے تو بسم اللہ آئیے, وزٹ کیجئے, اکاؤنٹنٹ کے پاس چلے جائیے, ہماری بکس کو چیک کر لیں, جو بھی اس میں ہمیں غلطی نکال کے دے. آپ سے زیادہ ہم خود ڈرتے ہیں بابا کہ یہ وہ ملک ہے جس میں اکاؤنٹس میں ذرا سی گڑبڑ ہو, ہمارا ہر پروگرام جو ہے وہ واچ کیا جاتا ہے, ریکارڈ کیا جاتا ہے, بعد میں اسے سنا جاتا ہے, ان لوگوں کو سنایا جاتا ہے جو ہماری زبان سمجھتے ہیں, دیکھا جاتا ہے, ہر ڈونیشن کو گنا جاتا ہے, ہر بینک ڈیٹیل دیکھی جاتی ہے. تو کہاں سے کوئی اس میں گڑبڑ کر سکتا ہے؟ بالکل صحیح. ہماری کنٹرول روم سے بتایا گیا, ہماری بہن یاسمین علی صاحبہ نے برمنگھم سے 200 پاؤنڈ بینک میں جمع کرا دیے. تو تمام ناظرین سے گزارش ہے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا. میرے آپ سے گزارش یاسمین مولا پنجتن پاک یاسمین صاحبہ کی توفیقات میں اور اضافہ کریں اور ان کی تمام جائز دلی حاجات کو پورا کریں, اور جس بھی مقصد یا اچھے چیز کو ذہن میں رکھ کے انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے, مولا اسے ضرور قبول و منظور فرمانا. آپ لوگوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ 69 پاؤنڈ نہیں دیتے, ایک آمین ضرور دے دیا کریں. ماشاءاللہ, بالکل صحیح. تو ناظرین بالکل آخری لمحات پروگرام میں, لیکن ڈونیشن ہاٹ لائن بھی اوپن ہے, اور بس آپ کے دل اوپن ہونے چاہیے, دماغ اوپن ہونے چاہیے, اور دیکھنا چاہیے کہ ہدایت ٹی وی ابھی 5 سال بھی مکمل اس کو نہیں ہوئے, اور اس دنیا میں اس کی کتنی ضرورت ہے ہدایت کے متلاشیوں کے لیے, اور سچائی کو ڈھونڈنے والوں کے لیے کتنی مدد فراہم کر رہا ہے. گھر بیٹھے سوال و جواب کا سلسلہ, اور جو لوگ ابھی تک اس میں شامل نہیں ہوئے صرف دیکھ رہے تھے, تو آپ سے گزارش جلد سے جلد آئیے اس کیمپین میں. اور اس کے علاوہ محبان ہدایت کیمپین میں بھی صرف 14 پاؤنڈ 14 یورو کوئی بڑی رقم نہیں ہے, اس میں بھی آئیے تاکہ دیگر جو ہنگامی اپیلیں ہیں وہ بھی نہ کرنا پڑیں. تو میں صاحب آخر میں کچھ کہنا چاہیں ہمارے ناظرین سے؟ آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ للہ سوچئے گا, سوچئے گا, سوچئے گا. بہت اپسیٹ ہو کے اٹھ رہا ہوں. یقیناً میرا دل تو رونے کو چاہ رہا ہے کہ
पूरी दुनिया से 1 घंटे में 10 या 12 कॉल 69 पाउंड्स के लिए आपको जवाब देना होगा। मैं खुदा गवाह है, मैं जानता हूं कि गलत प्रोपेगेंडा किया जाता है इस टीवी के मुतालिक। मैं जानता हूं कि आप 69 पाउंड्स देने की सकत रखते हैं, सब के सब, एक नहीं, हर घर में 10-10 बंदे। जरूर आपको इसका जवाब देना होगा और देना पड़ेगा। आप बैठे रहें, खामोशी से बैठे रहें, सुनते रहें, इधर से सुनी इधर से निकाली। अल्लाहुम्मा कुन ले वली कल हुज्जत इब्न अल हसन, दुआए फरज, दुआए फरज, दुआए फरज, हर नमाज में आपको जवाब देना होगा। आने वाले हैं सरकार, दुनिया के हालात जैसे जा रहे हैं आने वाले हैं, और पूछेंगे आपसे कि दुआ तो बड़ी करते थे, दुआ तो बहुत करते थे, थोड़ी दवा भी की कि नहीं की? देना पड़ेगा जवाब आपको। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मेजर साहब। नाज़रीन, आपका भी बहुत शुक्रिया जिन ख़वातीन व हज़रात ने कॉल्स की, और मुझे उम्मीद है ये डोनेशन हॉटलाइन जो ओपन है इसमें आप भरपूर हिस्सा लेंगे। 69 पाउंड्स कोई बड़ी रकम नहीं है, और इस कैंपेन को जल्द से जल्द हम पूरा करेंगे। कुछ ही देर में प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।